हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख राजवंश के बारे में, जो कि आपके किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, जिसमें हम दो पार्ट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो पहला पार्ट हमारा ये रहा। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये रहा, महाराणा कुंभा ने कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया था, जो वर्तमान में किस जिले में स्थित है? ठीक है, भीलवाड़ा, शाहपुरा, ब्यावर और केकड़ी। तो सबसे पहले ध्यान रखना, कुशाल माता का मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। किस स्थान पर करवाया था? तो ये कराया था आपके बदनौर में। ठीक है, जो वर्तमान में किस जिले में है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ब्यावर जिले में। ठीक है, पहले ये जिला जो बदनौर है वो आपके भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन नवीन जिलों के गठन के बाद ये ऑप्शन नंबर सी ब्यावर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, चेतावनी रा चुंगटिया नामक 13 सोरठे किस शासक को भेजे थे? फतेह सिंह को, सज्जन सिंह को, स्वरूप सिंह को और भीम सिंह को। तो ध्यान रखना, चेतावनी रा चुंगटिया नामक 13 सोरठे किसने भेजे थे ये? तो ये भेजे थे आपके केसरी सिंह बारहट ने। केसरी सिंह बारहट ने किसे भेजे थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह था उसको भेजे थे। और मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को 1903 में, ठीक है, 1903 में जो लॉर्ड कर्जन का दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था उसमें जाने से रोका था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, हाड़ौती के ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? किशोर सिंह ने, माधव सिंह ने, मुकुंद सिंह ने और शत्रुसाल ने। तो हाड़ौती का ताजमहल ये किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं आपके अबली मिनी के महल को। अबली मिनी के महल को। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुकुंद सिंह ने। ठीक है, मुकुंद सिंह की पासवान थी आपके अबली मिनी। ठीक है, और उसका महल का निर्माण करवाया था, जिसे हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, पटवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1765 में, 1763 में, 1761 में और 1757 में। तो बंटवाड़ा का युद्ध ये कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1761 में। ठीक है, किन किन के बीच में हुआ था? तो एक तो था आपके जयपुर का शासक या आमेर का शासक। ठीक है, आमेर दिया जयपुर में राजधानी हो गई थी, तो जयपुर का शासक था आपके। ठीक है, कौन था? माधव सिंह। माधव सिंह है। और कौन था? तो कोटा का शासक था आपके शत्रुसाल। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। बंटवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1761 में। ठीक है, और इस युद्ध में कोटा के शासक शत्रुसाल की विजय हुई थी। ठीक है, और माधव सिंह की इस युद्ध में पराजय हुई थी। ठीक है, और इस युद्ध में पराजय के बाद 1763 में, ठीक है, सवाई माधव सिंह ने सवाई माधोपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, सवाई माधोपुर कब की थी? 1763 में। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था? 1153 में, 1154 में, 1155 में और 1156 में। तो सोनारगढ़ दुर्ग ये कहाँ पर है? तो ये आपके जैसलमेर में है। ठीक है, और इसका निर्माण कब करवाया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1155 में। किसने निर्माण करा था? तो राव जैसल ने। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, तो छठा प्रश्न हमारा ये रहा, बीकानेर के प्रथम शासक जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? जैत सिंह, राय सिंह, कल्याणमल, सरदार सिंह। तो बीकानेर के प्रथम शासक जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, तो ये कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, कल्याणमल। ठीक है, तो ध्यान रखना, राय सिंह जो है वो कल्याणमल के पुत्र थे। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7, बीकानेर शहर की नींव कब रखी थी? 1465 में, 1488 में, 1579 में और 1594 में। ठीक है, 1589 और 1594। ठीक है,
तो बीकानेर शहर की नींव कब रखी थी? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 1488 में। ठीक है। 1465 में बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, राठौड़ वंश किसने की थी? तो राव बीकानेर। ठीक है। और 1488 में बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी। ठीक है। और 1589 में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण प्रारंभ हुआ था। ठीक है, किसने करवाया था? तो राय सिंह ने। और यह 1594 में बनकर पूर्ण हुआ था। ठीक है। और जूनागढ़ दुर्ग के बारे में ध्यान रखना है कि इसे जमीन का जेवर भी कहते हैं, जमीन का जेवर। और जूनागढ़ दुर्ग के वास्तुकार कौन है? तो इसका वास्तुकार है आपके करमचंद। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, नागणेची माता का मूल मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा और फलोदी। तो नागणेची माता, इसका मूल मंदिर कहाँ है? तो मूल मंदिर स्थान पूछे तो नगाना, नगाना गांव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालोतरा जिला। ठीक है। और नागणेची माता जो है वो आपके राठौड़ों की कुल देवी है, राठौड़ों की कुल देवी। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, मल्लिनाथ जी ने राठौड़ वंश की राजधानी किसे बनाई थी? पाली को, खेड़ा को, मंडोर को और जोधपुर को। तो मल्लिनाथ जी ने राठौड़ वंश की राजधानी किसे बनाई थी? तो ये बनाई थी ऑप्शन नंबर बी, खेड़ा को। ठीक है। राठौड़ और राजवंश की 4 प्रमुख राजधानियां थी। ठीक है, जो ये चारों है। पहली राजधानी थी पाली, जिसको किसने राजधानी बनाया था? राव सिंह ने, जिसे राठौड़ वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। दूसरी राजधानी थी खेड़ा, जिसको बनाया था मल्लिनाथ जी ने। ठीक है। तीसरी राजधानी थी मंडोर, जिसको बनाया था राव चूड़ा ने, राजधानी बनाई थी राव चूड़ा ने। ठीक है। और चौथी राजधानी थी जोधपुर, जिसको बनाई थी राजधानी राव जोधा ने। ठीक है। और राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था चिड़ियाटूक पहाड़ी पर, और जोधपुर शहर की स्थापना की थी तथा जोधपुर को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा राजवंश कुर्मवंशी राजवंश के नाम से भी जाना जाता है? राठौड़ राजवंश, चौहान राजवंश, सिसोदिया राजवंश, कछवाहा राजवंश। तो कौन सा राजवंश है जो कुर्मवंशी राजवंश के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, कछवाहा राजवंश। ठीक है, जिसने जयपुर में शासन किया था। ठीक है। और कुर्मवंशी ने किसने कहा था? तो सूर्यमल मिश्र ने, सूर्यमल मिश्र ने। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11, गिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में गिंगोली किस जिले के अंतर्गत आता है? कोटपुतली बहरोड, डिडवाना कुचामन, शाहपुरा और खेरथल तिजहरा। तो ध्यान रखना, गिंगोली का युद्ध ये कब हुआ था? 1807 में। किन किन के बीच में हुआ था? तो जयपुर का शासक था जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय। ठीक है। और था मारवाड़ का शासक मान सिंह है। इन दोनों के बीच में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1807 ईस्वी में। और ये किस जिले में है गिंगोली? तो ध्यान रखना, ये है आपके ऑप्शन नंबर बी, डीडवाना कुचामन जिले में। ठीक है। और ये युद्ध किसके कारण हुआ था? तो मेवाड़ का शासक था भीम सिंह, भीम सिंह। इसकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी, कृष्णा कुमारी। इस कृष्णा कुमारी के विवाद के कारण यह युद्ध हुआ था। ठीक है। और 1810 में कृष्णा कुमारी को जहर देकर इसको मरवा दिया था। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12, नरेंद्र मंडल का गठन कब हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1921 में और 1922 में। तो नरेंद्र मंडल इसका गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1921 में। और इसके प्रथम चांसलर कौन थे? तो प्रथम चांसलर नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर कौन थे? तो बीकानेर के शासक गंगा सिंह, गंगा सिंह थे। ठीक है, जिसने गंग नहर का निर्माण भी करवाया था। ठीक है। और इसे बीकानेर केसरी या आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है। ठीक है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है
का आधुनिक भारत का भागीरथ किस शासक को कहा जाता है? तो ये थे आपके बीकानेर के शासक जो गंगा सिंह थे, उनको यह उपाधि दी गई है। ठीक है, और बीकानेर केसरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, और गंगा सिंह ने गंगा नहर का निर्माण भी प्रारंभ करवाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13, करणी माता के मंदिर की नींव किसने रखी थी? कल्याणमल ने, बीका ने, जैत सिंह ने और राय सिंह ने। ठीक है, तो करणी माता का मंदिर, ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये आपके देशनोक, जिला कौन सा है? बीकानेर। ठीक है, और इसे चूहों की देवी भी कहते हैं, चूहों की देवी। ठीक है, और इसके मंदिर का निर्माण किसने या नींव किसने रखी थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राव बीकानेर ने, जिसने बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 1465 ईस्वी में। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस शासक का जन्म मौजमाबाद में हुआ था? सवाई जयसिंह का, मानसिंह प्रथम का, सवाई प्रताप सिंह का, भारमल का। तो निम्न में से किस शासक का जन्म मौजमाबाद में हुआ था? तो यह हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, मानसिंह प्रथम का। ठीक है, और मानसिंह प्रथम जो थे वो अकबर के सबसे विश्वसनीय सेनापति थे राजपुताना में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तथा अकबर ने इसे राजा तथा फरजंद फरजंद और राजा की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, और अकबर ने इसे सबसे ज़्यादा मनसबदार प्रदान किए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15, गणेश पॉल का निर्माण किसने करवाया था? तेज सिंह ने, राम सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, राणा कुंभा ने। तो गणेश पॉल, ठीक है, इसे इतिहासकार फर्ग्यूसन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा या सर्वश्रेष्ठ पॉल कहा था। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सवाई जय सिंह ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, राणा सांगा का स्मारक स्थल स्थित है लालसोट में, बसवा में, बयाना में और खानवा में। ठीक है, तो राणा सांगा, ठीक है, जिसे मानव शरीर का भग्नावशेष भी कहा जाता है, तथा यह मेवाड़ के शासक थे। ठीक है, जिसने दो प्रमुख युद्ध लड़े थे बाबर के विरुद्ध। ठीक है, एक तो था बयाना का युद्ध जो हुआ था फरवरी 1527 में। ठीक है, जो कि युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था बाबर तथा राणा सांगा के बीच में, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। ठीक है, और मार्च 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा तथा बाबर के बीच में, जिसमें बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया तथा बाबर की इस युद्ध में विजय हुई थी। ठीक है, और ध्यान रखना है महाराणा सांगा का स्मारक स्थल है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बसवा में। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? अल्हट ने, चैत्र सिंह ने, गुहादित्य ने और बप्पा रावल ने। ठीक है, तो मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बप्पा रावल ने। ठीक है, बप्पा रावल के बारे में देखें तो इनके गुरु का नाम था हरित ऋषि, हरित ऋषि। ठीक है, और ध्यान रखना है कि बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज या मालभोज। ठीक है, कालभोज। और इसने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक था मानमौरी या मानमौर्य, उसको हराकर चित्तौड़ में गुहिल वंश की स्थापना की थी, जिसे चित्तौड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, या मेवाड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और अन्य राजाओं के बारे में देखें तो गुहादित्य, इसने मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की थी 566 ईस्वी में। ठीक है, और अल्लट के बारे में देखें तो अल्लट के बारे में दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह अल्लट ने किया था, जिसने हूण की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, हरिया देवी से। ठीक है, और दूसरा है सर्वप्रथम नौकरशाही प्रथा। नौकरशाही प्रथा मेवाड़ में किसने चलाई थी? तो ये है आपके अल्लट ने। ठीक है, और चैत्र सिंह के बारे में एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, चैत्र सिंह ने 1227 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा था? पूतला का युद्ध, पूतला का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो एक तो था आपके चैत्र सिंह और दूसरा था दिल्ली का शासक इल्तुतमिश। ठीक है,
इन दोनों के बीच में भूताला का युद्ध हुआ था जिसमें चैत्र सिंह की विजय हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18, महकमा खास का गठन किसने किया था? सज्जन सिंह ने, फतेह सिंह ने, भूपाल सिंह ने और शंभू सिंह ने। तो महकमा खास इसका गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शंभू सिंह ने। ठीक है, और सज्जन सिंह के बारे में ध्यान रखना है कि इसने गठन किया था इल्जाज खास का। इल्जाज खास का। ठीक है, दोनों बातें ध्यान रखना है। इल्जाज खास का गठन किया था सज्जन सिंह ने और महकमा खास का गठन किया था शंभू सिंह ने। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा रहा, महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया था? 1437 में, 1440 में, 1448 में और 1458 में। तो महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किस जिले में करवाया? तो राजसमंद जिले में। ठीक है, और कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो इसका शिल्पी था आपके मंडन। ठीक है, और इसका निर्माण कब करवाया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1458 ईस्वी में। ठीक है, अगर महाराणा कुंभा के बारे में देखें तो महाराणा कुंभा ने 1437 में सारंगपुर का युद्ध किया था। ठीक है, सारंगपुर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो महाराणा कुंभा तथा महमूद खिलजी के बीच में हुआ था, जिसमें महाराणा कुंभा की विजय हुई थी। ठीक है, और इसी विजय के उपलक्ष्य में 1440 में विजय स्तंभ का निर्माण प्रारंभ करवाया था। ठीक है, विजय स्तंभ का निर्माण प्रारंभ कराया था महाराणा कुंभा ने, जो कि 1448 में बनकर पूर्ण हुआ था। ठीक है, और ये 9 मंजिला विजय स्तंभ है जिसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहा जाता है। ठीक है, और विजय स्तंभ के शिल्पी जेता तथा उसके पुत्र नापा पुमा तथा पुंजा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20, रानी सागर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? चश्मा देवी ने, चांद कंवर ने, उमादे ने तथा जोधाबाई ने। तो रानी सागर तालाब ये किस जिले में है? तो ये है आपके जोधपुर शहर में। जोधपुर शहर में, और जोधपुर शहर के अंतर्गत जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग उसके अंदर ये स्थित हैं। ठीक है, और मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो आपके चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसका निर्माण किया था राव जोधा ने। कब कराया था? तो 1459 ईस्वी में। ठीक है, और इसका निर्माण किसने कराया था? रानी सागर तालाब का। तो रानी सागर तालाब का निर्माण जो जोधा था उसकी पत्नी थी एक चश्मा देवी, उसने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और जोधा की एक अन्य रानी थी चांद कंवर, जिसने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है, चांद बावड़ी ये कहाँ पर करवाया? तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग में करवाया, जिसे अन्य नाम है इसका चौहान बावड़ी। इसे चौहान बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और राजस्थान की प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ है? तो वो है आपके आभानेरी में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था? 1457 में, 1458 में, 1459 में, 1460 में। तो मेहरानगढ़ दुर्ग अभी मैंने बताया किस जिले में है? तो ये है आपके जोधपुर शहर में। जोधपुर शहर में किस पहाड़ी पर है? तो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर, और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राव जोधा ने। ठीक है, कब कराया था? तो 12 मई 1459 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22, 52 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? कांगा को, जोधा को, चंद्रसेन को और मालदेव को। तो 52 युद्धों का विजेता ये किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी मालदेव को। ठीक है, मालदेव को 52 युद्धों का विजेता। इसके अलावा एक और नाम है हसमत वाला शासक। हसमत वाला शासक इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और मालदेव ने 2 प्रसिद्ध युद्ध किए थे, जो है आपके कई बार परीक्षा में पूछे थे। एक तो है पाहेबा का युद्ध, पाहेबा इसे साहेबा का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1541-42 में। ठीक है, और दूसरा युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध ये कब हुआ था? 1544 में। ठीक है,
तो ध्यान रखना पाहेबा जो साहिबा का युद्ध है ये 1541-42 में हुआ था, जो कि मालदेव तथा बीकानेर के राव जैत सिंह के बीच में हुआ था। और इसमें जो जोधपुर का शासक है मालदेव उसकी विजय हुई थी। ठीक है। और दूसरा युद्ध क्या था, गिरी सुमेल का युद्ध, जो कि हुआ था 1544 में। और यह युद्ध मालदेव तथा शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। और मालदेव के दो सेनापति थे, एक तो जेता और एक दूसरा था कुंपा। ये दोनों इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है। और इसी युद्ध के उपलक्ष्य में शेरशाह सूरी ने एक कथन कहा था, जो कि कई परीक्षाओं में प्रश्न इससे पूछा गया है कि एक मुट्ठी भर बाजरी के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। चौहानों का पितृहंता किसे कहा जाता है? उदा को, मालदेव को, जगदेव को या महिरभोज को? तो चौहानों का पितृहंता किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, जगदेव को। और जगदेव के पिता का नाम क्या था? तो अर्णोराज। ठीक है। जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या की थी, इसीलिए इसे चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। ठीक है। उदा को कहते हैं मेवाड़ के गुहिल वंश का पितृहंता, गुहिल वंश का पितृहंता कहा जाता है इसको। ठीक है। और अगर दूसरी बात करें मालदेव के बारे में, तो ये है आपके राठौड़ों का पितृहंता या राठौड़ वंश का पितृहंता। ठीक है। और मिहिरभोज की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश का पितृहंता, गुर्जर प्रतिहार वंश का पितृहंता। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24। अबली मीणी के महल का निर्माण किसने करवाया? शिव सिंह ने, कुशल सिंह ने, मुकुंद सिंह ने और माधव सिंह ने। तो अबली मीणी का महल ये किस जिले में है? तो ये है आपके कोटा में। ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुकुंद सिंह ने। और मुकुंद सिंह की पासवान थी अबली मीणी, जिसके लिए एक महल का निर्माण करवाया था, जिसे हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है। इसे हाड़ौती का ताजमहल। ठीक है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं आपके अबली मीणी के महल को, जो कि कोटा के अंतर्गत स्थित है, तथा इसका निर्माण किया था राव मुकुंद सिंह ने। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थान में अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक था? सवाई प्रताप सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, सवाई माधो सिंह। तो राजस्थान में अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सवाई जय सिंह। ठीक है। जिसने अपने जीवन में 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है। और सवाई जय सिंह के बारे में ध्यान रखना है कि सवाई जय सिंह ने जय बाण तोप का निर्माण करवाया, जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है, तथा इसे किस दुर्ग में रखा गया है? तो इसे जयगढ़ दुर्ग में रखा गया है। और जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करा मिर्जा राजा जय सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने। ठीक है। और ध्यान रखना है कि सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में किसका निर्माण किया था? हवा महल का निर्माण किया था, जो कि 5 मंजिला है, तथा इसकी आकृति कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति है। ठीक है। सवाई राम सिंह द्वितीय की बात करें तो सवाई राम सिंह द्वितीय 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक था। ठीक है। और सवाई माधो सिंह जो था उसने 1761 में बंटवाड़ा का युद्ध किया था, तथा इस युद्ध में इसकी पराजय हुई थी। और 1763 में इसने सवाई माधोपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 26। कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? राय सिंह को, अनूप सिंह को, लूणकर्ण को और चैत सिंह को। तो कलयुग का कर्ण ये कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर सी, लूणकर्ण को। ठीक है। और राय सिंह को कहते हैं राजपुताने का कर्ण, राजपुताने का कर्ण। तो दोनों शब्द ध्यान रखना है कि कलयुग का कर्ण, कलयुग का कर्ण ये किसे कहा जाता है? तो कलयुग का कर्ण कहते हैं आपके लूणकर्ण को। और राजपुताने का कर्ण किसे कहते हैं? तो राय सिंह को। ठीक है। और राय सिंह जो थे वो बीकानेर के शासक कल्याणमल का पुत्र था। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27। आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है? राव बिक्का को, कल्याणमल को, राव जैत सिंह को और गंगा सिंह को।
तो आधुनिक भारत का भागीरथ ये कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गंगा सिंह को। और गंगा सिंह को इसके अलावा बीकानेर केसरी भी कहा जाता है, बीकानेर केसरी। ठीक है। और गंगा सिंह ने 1921 में गंग नहर की स्थापना की थी, या गंग नहर की नींव रखी थी, जो कि 1927 में बनकर तैयार हुई थी। ठीक है। और गंगा सिंह के बारे में एक और चीज़ ध्यान रखना है कि 1921 में नरेंद्र मंडल का जो गठन हुआ था, ठीक है, उसके प्रथम चांसलर थे। प्रथम चांसलर कौन थे? ऑप्शन नंबर डी गंगा सिंह। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 28, जूनागढ़ दुर्ग की नींव कब रखी गई थी? 1589 में, 1591 में, 1593 में, 1594 में। तो जूनागढ़ दुर्ग ये किस जिले में? तो ये है आपके बीकानेर में। ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो बीकानेर का शासक जो है राय सिंह ने। ठीक है। इसका उपनाम क्या है? तो जमीन का जेवर। ठीक है। ये प्रमुख इसके उपनाम है। तथा इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो इसकी नींव कब रखी थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1589 में। ठीक है। और 1594 में ये बनकर पूर्ण हुआ था। ठीक है। और जूनागढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था? तो करमचंद। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29, सोजत दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जोधा ने, चंद्रसेन ने, मालदेव ने और अभय सिंह ने। तो सोजत दुर्ग इसका ये किस जिले में? तो सोजत दुर्ग आपके पाली जिले में। ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मालदेव ने इसके अलावा जैसे मालकोट दुर्ग या मेड़ता का दुर्ग आदि दुर्गों का निर्माण भी करवाया था। ठीक है। और अगर जोधा की बात करें तो जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था 1459 में। ठीक है। चिड़ियाटुक पहाड़ी पर इसका निर्माण कराया था। राव चंद्रसेन की बात करें तो राव चंद्रसेन के उपनाम देखे तो इसे कहते हैं एक तो मारवाड़ का प्रताप, और देखे तो प्रताप का अग्रगामी। ठीक है। और देखिए तो भूला बिसरा राजा। ये उपनाम है राव चंद्रसेन के। कौन कौन से? एक तो है मारवाड़ का प्रताप, या प्रताप का अग्रगामी, या भूला बिसरा राजा भी इसको कहा जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30, अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक कब नियुक्त किया गया था? नवंबर 1570 में, अक्टूबर 1572 में, मार्च 1571 में, मई 1573 में। तो अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक कब नियुक्त किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर 1572 में। और नवंबर 1577 में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन करवाया था। किसके सहयोग से? तो भारमल के सहयोग से। ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 31, अकबर ने जोधपुर को खालसा कब घोषित किया? 1572 से 74, 1577 से 89, 1581 से 83 के बीच में, और 1585 से 1587 के बीच में। तो अकबर ने जोधपुर को खालसा कब घोषित किया था? तो खालसा के बारे में ध्यान रखना है कि जिसका नियंत्रण सीधा किससे होता है? तो नियंत्रण डायरेक्ट होता है केंद्र के अधीन। और ये कब घोषित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1581 से 1583 के मध्य। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 32, जहांगीर का राजपुताने में सबसे विश्वसनीय शासक था? भारमल, मानसिंह, महाराजा उदय सिंह और राय सिंह। तो जहांगीर का राजपुताना में सबसे विश्वसनीय शासक कौन था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राय सिंह। और देखिए अगर हम तो देखो भारमल के बारे में ध्यान रखना है कि भारमल जो था वो राजपुताने में सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला शासक था। मुगलों की अधीनता, राजपुताने में मुगलों की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार किसने की थी? तो भारमल ने।
और बहरमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। ठीक है। और मान सिंह के बारे में देखें तो मान सिंह जो था वो अकबर का सबसे विश्वसनीय सैनिक था, सेनापति था अपने राज बताने में। ठीक है। और राय सिंह जो है वो आपके जहांगीर का राज बताने में सबसे विश्वसनीय शासक था। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 33, कड़ियों का संग्रहालय किसे कहा जाता है? जसवंत को, उम्मेद भवन को, मान प्रकाश महल को और राजमहल को। तो गढ़ियों का संग्रहालय ये किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उम्मेद भवन को गढ़ियों का संग्रहालय कहा जाता है। और जसवंत इसको कहते हैं थार का या रेगिस्तान का ताजमहल। ठीक है, रेगिस्तान का ताजमहल, रेगिस्तान का ताजमहल। ठीक है। और ध्यान रखना है कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जसवंत सिंह, जसवंतरा का जो निर्माण है जसवंत सिंह की याद में सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कब कराया था? तो 1906 में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण कहाँ करवाया था? नागौर में, अजमेर में, जयपुर ग्रामीण में और फलोदी में। तो अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण कब करवाया था या कहाँ पर करवाया था? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, नागौर के अंतर्गत ही इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। आगे बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 35, अकबर ने चंद्रसेन पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1560 में, 1562 में, 1564 में और 1566 में। तो अकबर ने चंद्रसेन पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 1564 में। ठीक है। और चंद्रसेन कहाँ का शासक था? तो ये था आपके मारवाड़ का शासक, जिसे मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है तथा इसे भूला बिसरा राजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखना है 1564 में अकबर ने प्रथम बार चंद्रसेन पर आक्रमण किया था। किसके नेतृत्व में? तो हुसैन कुली खां के नेतृत्व में आक्रमण किया था। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की राजस्थान के प्रमुख राजवंश के बारे में, पार्ट फर्स्ट के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया टॉप 35 क्वेश्चन के बारे में। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि 35 में से क्या आपकी कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, तथा साथ में ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।